नमस्कार। कैपेसिटर एंड पोटेंशियल वाले चैप्टर में एक टॉपिक है लास्ट में जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक क्या है। डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसे मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब कि मटेरियल क्या है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। लेकिन ऐसे मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये मटेरियल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करते हैं। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि हम एक पॉजिटिव प्लेट ले लिए, एक निगेटिव प्लेट ले लिए, तो उसके अंदर अगर हम इस मटेरियल को रख दिए, इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिए, तो उसके एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एक सरफेस पर इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और दूसरे सरफेस पर इस पर निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो आइए इसका पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं कि क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक आर द मटेरियल dielectric are the material which do not allow electricity to flow through it but shows electric effect। या फिर इसी चीज को हम एक दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि ए डाई इलेक्ट्रिक इज ए सबस्टेंस, ए डाई इलेक्ट्रिक is a substance which do not allow the flow of charges through it but permits them to exert electrostatic field and force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्स। तो दो डिफिनीशन है, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है जो समझ में आए। आइए इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल क्या हैं। बस इसमें यही बात ध्यान रखनी है डाई इलेक्ट्रिक में कि डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल हैं जो कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कि हर इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक में खासियत है कि डाई इलेक्ट्रिक जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इसके सरफेस पर चार्ज अपीयर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होगा लेकिन हर इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हैं डाई इलेक्ट्रिक के जो कि हम लिख रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है एयर, दूसरा एग्जाम्पल हो गया H2 गैस, ग्लास हो गया, माइका, ट्रांसफार्मर ऑयल, पैराफिन वैक्स, एटसेट्रा। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके, डाई इलेक्ट्रिक के। ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब ये जो हम डाई इलेक्ट्रिक समझ रहे हैं ये जो है दो टाइप के होते हैं।
मतलब डाई इलेक्ट्रिक जो होगा वो डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल से बना होगा। और डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल जो है वो दो टाइप के होते हैं। तो इनका जो टाइप होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए डाई इलेक्ट्रिक। तो पहले डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग कहते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करता है। तो आइए पोलर मॉलिक्यूल के डिफिनीशन लिखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल आर those polar molecules are those molecules whose center of gravity do not coincide तो आइए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल। पोलर मॉलिक्यूल में आपका आ जाएगा जैसे कि H2O हो गया, HCl हो गया, HCl जो गैस हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या हो गए? पोलर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें जो है पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होता है। अब जैसे इसमें मान लीजिए कि हम इसको दिखाते हैं तो ये हो गया हाइड्रोजन हमारा H+ और इधर जो है हो जाएगा Cl-। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक सेपरेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोल बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पोलर। अब आइए जानते हैं कि नॉन पोलर क्या होता है। तो नॉन पोलर में क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग क्या लिखे कि पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कोइंसाइड नहीं करता है। तो नॉन पोलर में हम लोग क्या लिखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है। आइए इसमें इसको हम बना के दिखा देते हैं किस तरह से H2O में होगा। अब जैसे H2O में क्या होगा कि ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, फिर इधर हमारा जो है हाइड्रोजन हो गया एक ठो, फिर एक हाइड्रोजन इधर हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ये आपका H हो गया, ये H हो गया, ये हो गया H2, अब ये हो गया O। तो अब देखिए माइनस से प्लस की ओर हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, तब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा और इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा P नेट। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन हो जाएगा इसमें इस तरह से। इसी तरह से बाकी में भी देख सकते हैं उसमें। तो अब आइए नॉन पोलर के बारे में पढ़ते हैं। नॉन पोलर में क्या है? तो नॉन पोलर में क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों का क्या हो जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि इसमें पोल नहीं बनना चाहिए। तो इसका भी डिफिनीशन लिख लेते हैं। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज and negative charge coincide each other। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर का एग्जाम्पल ये H2 हो गया, जैसे CO2 हो गया। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? नॉन पोलर का हो गया। इसमें जो होगा वो एक ही पॉइंट पर जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो इसमें पोल नहीं बन पाते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इसके एग्जाम्पल में जैसे हम CO2 को बनाते हैं तो C यहाँ बीच में हो गया, इधर O हो गया, इधर O हो गया। तो O हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, C हो गया पॉजिटिव।
तो अगर हम लेफ्ट वाले ओ और सी को देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट हमारा इधर ऐसे होगा इस तरह से, और राइट वाले सी और ओ को देखेंगे तो इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का डाइपोल मोमेंट मिलकर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो डाइपोल मोमेंट हैं वो जीरो होते हैं। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि ऐसे मटेरियल जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहेंगे। और पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ डाइइलेक्ट्रिक वाला। हमारे ख्याल से अब सब सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।